हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जियोग्राफी से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो है एंथ्रोपोसीन युग और एंथ्रोपोसीन वर्किंग ग्रुप जीएसएसपी और होलोसीन युग और भूवैज्ञानिक युग। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो एंथ्रोपोसीन युग है। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में एंथ्रोपोसीन वर्किंग ग्रुप AWG ने प्रस्तावित किया है कि एंथ्रोपोसीन एक नया भूवैज्ञानिक युग है जो पृथ्वी की व्यवस्था में महत्वपूर्ण मानव प्रभाव को दर्शाता है। यह वर्ष 1950 में शुरू हुआ था। AWG एक अंतर विषय अनुसंधान समूह है जो एंथ्रोपोसीन की जांच के लिए समर्पित है। यदि प्रस्ताव को आवश्यक बहुमत का समर्थन मिलता है तो अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक विज्ञान संघ अगस्त 2024 में आधिकारिक तौर पर नई वैश्विक सीमा स्ट्रेटोटाइप अनुभाग और बिंदु GSSP की पुष्टि कर सकता है। नोट, आइए देखते हैं। तो देखिए, GSSP एक निर्दिष्ट भूवैज्ञानिक संदर्भ बिंदु है जो दो भूवैज्ञानिक समय इकाइयों के बीच की सीमा को चिन्हित करता है। यह पृथ्वी के इतिहास में विभिन्न अवधियों को परिभाषित करने और सह संबंधित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत मानक के रूप में कार्य करता है। भूवैज्ञानिक समय पैमाने के भीतर युगों और अन्य प्रभावों की सीमाओं को स्थापित करने के लिए GSSP महत्वपूर्ण है। पृष्ठभूमि क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, एंथ्रोपोसीन की आरंभिक तिथि कनाडा के टोरंटो के समीप क्राफर्ड झील के साक्ष्य से समर्थित है जिसमें रेडियोधर्मी तत्व प्लूटोनियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वर्ष 1950 के आसपास प्लूटोनियम कणों की सांद्रता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यह महत्वपूर्ण परिवर्तन मानव प्रभाव के स्पष्ट संकेत को प्रदर्शित करता है जिसके परिणाम स्वरूप एंथ्रोपोसीन युग के प्रमाण प्राप्त होते हैं। क्राफर्ड लेख के शोध निष्कर्षों ने AWGS की परिकल्पना के लिए मजबूत साक्ष्य प्रदान किए कि 20वीं शताब्दी के मध्य के आसपास ग्रेट एक्सेलरेशन की औद्योगिक तथा सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में अभूतपूर्व वृद्धि ने पृथ्वी प्रणाली में बड़े पैमाने पर बदलाव किए हैं जो लगभग 11,700 वर्षों के स्थिर को समाप्त कर देते हैं। यह होलोसीन स्थितियों के साथ एक नए पृथ्वी युग की शुरुआत का प्रतीक है। एंथ्रोपोसीन क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, ये एक शब्द के रूप में एंथ्रोपोसीन युग को औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ में प्रथम बार नोबेल पुरस्कार विजेता रसायन शास्त्री पॉल क्रूटजेन तथा जीव विज्ञान के प्रोफेसर यूजीन स्टोएमर द्वारा वर्तमान भूवैज्ञानिक समय अंतराल को दर्शाने के लिए गढ़ा गया था जिसमें पृथ्वी का पारिस्थितिकी तंत्र मानव प्रभाव के कारण अमूलचूल परिवर्तनों से गुजारा है। इस युग से संबंधित कई घटनाएं हैं जैसे ग्लोबल वार्मिंग, समुद्र के स्तर में वृद्धि, महासागर का अम्लीकरण और बड़े पैमाने पर मृदा क्षरण, घातक ग्रीष्म लहरों का आगमन, जीवमंडल का बिगड़ना एवं पर्यावरण में अन्य हानिकारक परिवर्तन आदि। होलोसीन युग क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, होलोसीन वर्तमान भूवैज्ञानिक युग है जिसकी शुरुआत लगभग 11,700 वर्ष पूर्व अंतिम प्रमुख हिमयुग के अंत में हुई थी। यह अपेक्षाकृत स्थिर एवं गर्म जलवायु के साथ साथ मानव सभ्यता के विकास की विशेषता है। होलोसीन प्लेइस्टोसीन युग का अनुसरण करता है जो बड़े चतुर्धातु के युग का हिस्सा है। होलोसीन के दौरान पृथ्वी की जलवायु में उतार चढ़ाव का अनुभव हुआ। यह पूर्ववर्ती हिमयुग की तुलना में अपेक्षाकृत नरम और अधिक स्थिर स्थितियों का काल रहा है। इसमें ग्लेशियरों के खिसकने तथा वैश्विक तापमान में वृद्धि से वनों, घास के मैदानों एवं विविध पारिस्थितिक तंत्रों का विस्तार हुआ है। भूवैज्ञानिक काल मापक्रम क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी के 4.6 अरब वर्ष के अस्तित्व को ईयान महाकल्प, कल्प, पीरियड, युग, इपोच और युग एज समय क्रमों में विभाजित किया है। ईयान को महाकल्पों में, महाकल्पों को कल्पों में, कल्पों को युगों में और युगों को आयु में विभाजित किया गया है। प्रत्येक विभाजन का संबंध
महत्वपूर्ण घटनाओं से हैं, जैसे महाद्वीपों का विखंडन, जलवायु में नाटकीय बदलाव और यहाँ तक कि विशेष प्रकार के पशुओं तथा पादपों के जीवन का उद्भव। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज IUGS एक वैश्विक गैर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य पृथ्वी विज्ञान के विकास को बढ़ावा देना और आगे बढ़ाना है। यह पेशेवर भूवैज्ञानिक अनुसंधान तथा शिक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय समन्वय निकाय के रूप में कार्य करता है। IUGS की स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी और यह अंतरराष्ट्रीय विज्ञान परिषद ISSC का सदस्य है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो देखिए, टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं।